गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। अल्टीमेट सीक्रेट ऑफ सक्सेस सेशन 1046 में आपका स्वागत है। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, मेरे प्यारे देशवासियों और मेरी माताएं, मेरी बहनें और मेरे बड़े बुजुर्गों और मेरे भाइयों, आप सबसे हम हाथ जोड़ के विनती करते हैं, गुजारिश करते हैं। आज आज़ादी का दिन है। 15 अगस्त हमारे देश को आज़ादी मिली 1947, लेकिन अभी भी हमारे बहुत सारे देशवासियों के मानसिकता की आज़ादी की ज़रूरत है। बहुत सारे देशवासी, काफ़ी सारा बदलाव आया हुआ है, लेकिन फिर भी आज भी बहुत सारे पढ़े लिखे लोग बड़े बड़े शहरों, मेट्रो सिटी के अंदर, गांव में तो चलो हम इतनी ज़्यादा शिक्षा का इस तरह भी नहीं पहुंच पाया, लेकिन शहरों के अंदर भी इतना ज़्यादा भेदभाव, लड़का लड़की, बेटा बेटी का भेदभाव कर रखा है। मैं हॉस्पिटल में सेवाएं देता हूँ, मैं स्पेशली मैं ऑपरेशन थिएटर में जब काम करता हूँ, वहाँ जब बच्चा पैदा होता है, चाहे नॉर्मल डिलीवरी हो, चाहे ऑपरेशन के द्वारा LSCS हो, उसके माध्यम से अगर किसी का 2-3 बेटियां पैदा हो जाती, पहली बेटी है, दूसरी बेटी हो जाती है, तो सबके मुंह फूल जाते हैं। पेशेंट तो बेचारा वैसे डर के मारे, एक शर्मिंदा के मारे, और घर वाले क्या कहें उस वजह से वो डिस्टर्ब हो जाता है। और खासकर उनके जो बाहर उनके चाहे हस्बैंड हो, चाहे उनके सासू हो, चाहे कोई, उनके भी चेहरे देखने लायक होते हैं। मैं उनसे हाथ जोड़ के विनती करता हूँ, अपनी सोच में बदलाव लाइए। अभी बदल गया, दुनिया बदल गई। आजकल बेटा बेटी एक समान है, और कोई भी ऐसा कृत्य ना करें जिसको करने के बाद आपको पश्चाताप करना। आज काफ़ी गवर्नमेंट ने बैन लगा दिया है कि हमें लिंग परीक्षण का जांच नहीं करना है, और करने के बाद हमें गर्भ, इन सब चीज़ों का बैन होने के बाद भी ये चीज़ें हो रही हैं। तो ये आपके सोच के ऊपर निर्भर करता है। अपनी सोच बदलाओ। आप एक बच्चे या 2 बच्चे अपना, बेटा बेटी एक ही बात है। आजकल बेटी बेटों से बढ़ के काम करती हैं। जितना आपका मान सम्मान, इज्जत, रेस्पेक्ट, देखभाल बेटी करेगी, उतना शायद बेटा नहीं कर पाएगा। बेटा शादी कर करके बाहर निकल, आज बहुत सारे मैं लोगों को देख रहा हूँ जिन्होंने बेटों को बहुत पढ़ाया लिखाया, आज वो जाकर विदेश में सेटल हो चुके हैं। आज उनके माँ बाप अगर बीमार होते, दुखी, परेशान होते हैं, वो उनको देखने के लिए भी समय नहीं है, क्योंकि वो अपने जीवन में ऐसे व्यस्त हो गए हैं। माँ बाप बीमार हो जाएं, और उनका माँ बाप का सपना होता है कि जब वो दुखी, परेशान, बीमार हो तो उनका बेटा या उनके साथ हो, लेकिन वो जब उनके साथ नहीं होता तो बहुत दुख होती, पीड़ा होती है। इसलिए हर देशवासी से मेरा यही आग्रह है, हम अपने देशवासियों से प्रार्थना कर सकते हैं कि चाहे बेटी हो या बेटा हो, सबको एक ही दृष्टि से देखें। घर में जब बेटी पैदा होती तो उनको चाहे पढ़ाई लिखाई हो, मान हो, सम्मान हो, इज्जत हो, सब समता एक जैसी होनी चाहिए। आज पढ़े लिखे लोग भी इसमें भेदभाव कर, मैं देखता हूँ, मैं कई जगह देखता हूँ। और जब उन बेटियों से आप बात करते हैं, वो अपने दिल की व्यथा बताती हैं कि क्या है, और इस वजह से एक ऐसा जीवन जीने मजबूर हो जाती हैं। खुशहाली का जीवन वो बहुत मुश्किल से जी पाती हैं, क्योंकि वो पेरेंट्स के लिए कुछ ना कुछ उनके मन के अंदर एक ऐसा भाव पैदा हो जाता है। इसलिए हर पेरेंट्स की जिम्मेदारी बनती है कि अपनी बेटी को उतना प्यार, मान, सम्मान, इज्जत दें जिसके उसके अंदर 1,000% भी मन के अंदर ये मलाल ना हो कि मैं बेटी हूँ। इसलिए चाहे बेटा हो या बेटी हो, सबको समान दृष्टि से देखना है और उसका स्वागत करना। उस परमपिता परमात्मा का प्रसाद है, उस भगवान के बच्चे हमारे नहीं, भगवान के बच्चे होते हैं, हमारे माध्यम से आए हैं। अगर हम बच्चे के जीवन के साथ भेदभाव करते हैं, मतलब भगवान के साथ भेदभाव कर रहे हैं। अगर बच्चा किसी कारणवश अगर वो दुखी, परेशान है, तो हर माँ बाप की जिम्मेदारी होती है उसके साथ समय बिताएं, उससे पूछें, उसकी वजह जानने के प्रयास करें, और अपनी मानसिकता, अपनी सोच में बदलाव लाएं। ये आज़ादी का दिन है। आज देश को आज़ाद 75 साल हो चुके हैं, तो आज तो अपनी सोच में बदलाव लाइए। बहुत सारे लोगों को बदलाव आ चुका है, काफ़ी सारी जगह बहुत बदलाव दिख भी रहा है, लेकिन फिर भी अभी बहुत सारे बदलाव की, सोच की में बदलाव लाने की आवश्यकता है। बहुत सारे देशवासी अभी ऐसे हैं जो अपनी सोच बदलाव नहीं ला पा रहे। लाइए बदलाव, ये समय की जरूरत है, आवश्यकता है। और कोई भी ऐसा कृत्य ना करें जिससे कि इस दुनिया में आने से पहले ही आप उसको गला घोंट दें। इसलिए चाहे बेटी हो, बेटी बेटा कोई भी हो, उसका स्वागत खुले हृदय से करें। खुले हृदय उतना ही जश्न मनाएं जितना बेटे के पैदा होने मनाएं, उतना बेटी के पैदा होने में मनाएं। और आज़ादी का जश्न तभी होगा जब बेटा बेटी के अंदर समानता होगी। असली आज़ादी तभी होगी जब बेटा बेटी समान जी पाएंगे, और उनके अंदर कोई भेदभाव चाहे उनके में हो, उनको जिस स्कूल में एजुकेशन, अच्छे स्कूल में बेटे को
अच्छी एजुकेशन देने का प्रयास करें, जो भी आपकी समर्थ है, और उनके जो लिए कपड़े लाते हैं, उनके लिए आप कहीं घूमने जाते हैं, या जो भी उनको समान मात्रा में फ्रीडम होनी चाहिए, तभी असली आज़ादी होगी। तभी देश के, आज हम यूरोपियन कंट्री की तरफ क्यों बढ़ रहे हैं, आज हमारे बच्चे उधर क्यों ज़्यादा जा रहे हैं, ऐसा नहीं कि हमारे देश में कोई चीज़ की कमी है, बस यही है कि उनको वो आज़ादी महसूस नहीं होती है जो उनको बाहर जाके आज़ादी महसूस होती है, इसीलिए वहाँ जाके सेटल हो जाते हैं। आज वो इतने डेवलप राष्ट्र क्यों बने हैं, डेवलप कंट्री क्यों बनी है, क्यों उन्होंने अपनी सोच में बदलाव लाया है। आज हमारे देश के अंदर भी आज आज़ादी का जश्न मनाया जा रहा है, 15 अगस्त है, देश में तिरंगा लहराया जा, हर घर में तिरंगा, हर घर में तिरंगा होना चाहिए, हर हाथ में तिरंगा होना चाहिए, हर दिल में तिरंगा होना चाहिए, हर इंसान की सोच में तिरंगा लहराना चाहिए। आज हर इंसान की सोच में तिरंगा लहराए। और मैं आपसे यही गुजारिश करता हूँ, बेटा बेटी में कोई भेद ना करें, किसी भी प्रकार का 0% भेद ना करें। हाँ, अगर आपके घर में को लगता है किसी वजह से कोई आप आर्थिक स्थिति और आप चाहते हैं कि उसको कोई सहयोग मिले, उसके लिए आप हमसे संपर्क स्थापित कर सकते हैं। हम पूरा अपनी तरफ से प्रयास करेंगे कि आपकी बेटी को वो मान सम्मान इज्जत समाज में मिले, उसको सच समान अच्छी एजुकेशन मिले। लेकिन एज ए पेरेंट्स आपकी जिम्मेदारी बनती है कि इतना तो अपने बच्चों के लिए कर ही सकते हैं, चाहे बेटी हो बेटा हो। बेटी को उतना पढ़ाइए लिखाइए। आजकल तो हमारी सरकार ने भी बहुत कुछ एजुकेशन के ऊपर इतना बदलाव लाया, फ्री एजुकेशन कर दी गई है। 12th क्लास तक हर बच्चा फ्री एजुकेशन का फायदा उठा सकता है। थोड़ा बहुत खर्चा आता है, वो नेचुरली है। तो हर बेटी को समानता का व्यवहार रखें, अपनी सोच में बदलाव लाएं, तभी असली आज़ादी होगी। आज चाहे हमारी, और स्पेशली हमारी जो माताएं हैं, बहन बेटियां हैं, वो खुद भी बेटी ही हैं, तो पहले उनको अपनी सोच बदलाव लाना है, तब जाके जो आपके पति हैं, आपके ससुर हैं, या आपके जो भी रिश्तेदार हैं, उनकी सोच में तभी बदलाव जो आपकी अपनी सोच में लाओ है। आप उनको अपना कंट्रोल में रखिए, उनको आंखें दिखाइए कि अगर आपको बेटा ही चाहिए तो मैं अगर नहीं होती तो कैसे बेटा, तो मैं भी तो बेटी हूं किसी की, आपका घर बसाया है। अगर मैं बेटी नहीं होती तो आपका घर कैसे बसता, आपकी माँ भी तो बेटी थी, आपकी बहन भी तो बेटी है। तो इसलिए उनको समझाइए, उनको प्रेरणा दीजिए, उनकी सोच में बदलाव लाइए, क्योंकि बेटा बेटी एक समान ही है, उसमें कोई समानता नहीं है। बड़ी बड़ी महान, आज जिनकी राधा रानी की पूजा करते हैं वो भी तो बेटी थी, आज माँ सीता की पूजा करते हैं वो भी तो बेटी थी, माँ पार्वती की पूजा करते हैं वो भी तो बेटी थी। तो हमारी महान महान उपलब्धियां भी तो बेटियों ने दी हैं, महान महान उपलब्धियां दे रही हैं। इसलिए बेटा बेटी में कोई भेद ना करें। हाँ, बहुत सारा बदलाव हमारे देश में आ चुका, लेकिन फिर भी अभी बहुत सारे बदलाव की आवश्यकता है। तो आज हम कहीं कोई थोड़ी बहुत गुंजाइश रह गई है, उसमें और भी सुधार करेंगे, और बेटा बेटी को समानता का व्यवहार करेंगे, उनको पढ़ाएंगे लिखाएंगे, उस ऊंचाई पे लेके जाएंगे जहां आपको गर्व महसूस होगा। और प्रॉमिस करता हूं, वादा करता हूं, मैं आपको भरोसा, आपकी बेटी आपके लिए वो करेगी जिससे आपका सर गर्व से ऊंचा होगा। आप अपने आप को शाबाशी देंगे। इतना इंकरेज करने, इतना मोटिवेट करें, इनका प्रेरणा दीजिए, इतना हौसला बढ़ाइए अपने बेटियों का। वो देश का तिरंगा, देश की आन बान और शान बन के रहेंगे। चाहे बेटा बेटी दोनों मिलकर के देश को नई ऊंचाई पे लेके जाएंगे। और चाहे हर देश का हर नागरिक की जिम्मेदारी बनती है कि अपनी सोच में बदलाव ला करके अपनी आज़ादी का जश्न तभी होगा अपनी सोच में एक दूसरे के साथ प्रेम भाईचारे से रहें, हर जात धर्म हर मजहब को एक समानता की नज़र से देखें, और सबके जीवन में बेहतर बनने का प्रयास करें, सभी की जीवन भलाई के लिए अपना सब कुछ देने के लिए अर्पण कर दें। हे प्रभु, बस यही मेरी प्रभु से प्रार्थना है कि जो मैं अपना कार्य कर रहा हूँ ईमानदारी से कर पाऊँ। हर देशवासी से मेरा यही आग्रह है कि अपनी सोच में बदलाव ला करके बेटा बेटी का जो भेदभाव है उससे ऊपर उठ जाएं, क्योंकि परमपिता परमात्मा के लिए सब एक ही हैं। परमपिता परमात्मा की नज़र में एक ही हैं। परमपिता परमात्मा का प्रसाद है, चाहे बेटी हो चाहे बेटा हो, उसमें किसी तरह का भेदभाव नहीं करना है, और गौरव से अपने आप को प्राउड महसूस करना है। बेटी हो तो उसको भी जश्न जबरदस्त तरीके से मनाना है। बेटी बेटे दोनों एक जैसे हैं, और वो तो परमपिता परमात्मा भगवान का प्रसाद है, और जो उसने दिया है उसको स्वीकार कर लेना है। और अगर एक हमें अपनी मानसिकता में बदलाव लाना है कि खेत में जो फसल डालते हैं उसी की पैदावार होती है। गेहूं का बीज डालें, गेहूं की फसल पैदा होगी। आज विज्ञान ने इतनी तरक्की कर ली है, विज्ञान बहुत आगे निकल चुका है। तो अगर कोई इंसान ये सोचता है, कोई पति हो चाहे ससुर ये सोचता है कि बहू की गलती नहीं होती, ये जो बेटे के हार्मोन्स होते हैं उसके ऊपर निर्भर करता है कि बेटा हुई या बेटी हुई, बेटा हुआ है या बेटी हुई है। ये आपकी बहू के ऊपर निर्भर नहीं करता है, ये महिला के ऊपर नहीं, ये पुरुष के ऊपर निर्भर करता है कि बेटा बेटी
क्या हुआ है। तो इसलिए इस चीज़ को भी समझने की आवश्यकता है। विज्ञान बहुत आगे निकल चुका है, विज्ञान ने बहुत खोज कर ली है। इसलिए कभी भी किसी भी तरह से मैं चाहता हूँ आज के बाद हमारी माँ बहन बेटी के आंसू नहीं आने चाहिए कि बेटी हुई, क्योंकि मैं खुद अपनी आंखों से देखता, मुझे बहुत दुख पीड़ा होती जब मैं उस रोटी के अंदर बच्चा पैदा होता, क्योंकि बच्चा पैदा होने को दिखाया जाता, माँ कभी दुखी परेशान हो जाती, बहुत व्याकुल, उसे पता कि बाहर जाके मुझे ताने सुनने पड़ेंगे। तो आज सही मायने में आज़ादी तभी होगी जब हम अपने देशवासी, प्रत्येक देशवासी अपनी सोच बदलाव लाएगा और बेटा बेटी को समानता का व्यवहार करेगा और एक ही नज़र से सबको देखेगा। तभी सही मायनों में हमारे देश में आज़ादी का जश्न होगा, तभी हम सही मायनों में आज़ाद होंगे। क्योंकि देश की आज़ादी में भी सभी ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया था, चाहे बेटी हो बेटा हो। झांसी की रानी को कौन भूल सकता है, उसकी कहानी हम सुनाते हैं, वो भी तो बेटी थी, खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी। तो अपनी बेटी को झांसी की रानी बनाना है, अपनी बेटी को झांसी की रानी बनाना है। अपनी पर्सनालिटी डेवलपमेंट, लीडरशिप एंड पब्लिक स्पीकिंग कोर्स, अ लाइफ चेंजिंग ट्रेनिंग प्रोग्राम। कोर्स के फायदे: उत्साह एवं आत्मविश्वास वृद्धि, नेतृत्व क्षमता, लीडरशिप का विकास, प्राथमिक चिकित्सा एवं जीवन बचाव की जानकारी, एकाग्रता एवं स्मरण शक्ति में विकास, प्रभावी भाषण कला एवं व्यक्तित्व का विकास, आत्मविश्वास के साथ बोलने की कला, समय के सदुपयोग की कला, गुस्सा, चिंता, भय व अपराध बोध से मुक्ति, सकारात्मक मानसिक रवैया, निर्णय लेने की क्षमता और व्यक्तिगत उत्पादकता, जीतने की आदत। We also provide training for school, college, coaching center, university, club, society, hospital, nursing college, medical college, engineering college, company, factory, etc.